एक्सरसाइज 4 कंप्लीट करने के बाद अब एक्सरसाइज 4 भी बनाने के लिए इंट्रोडक्शन चैप्टर मैं लेके आया हूँ। इसमें आपको ये जो फॉर्मूला दिया गया है a² - b² इज इक्वल्स टू a + b और a - b, इस फॉर्मूले पे आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है। मेथड वो पुराना वाला का ही कंसेप्ट रहेगा बस। और हाँ, ये इसको वो वाला फॉर्मूला नहीं मान लेना, a² + b² इंटू 2ab, ये मत मान लेना, ये एक अलग फॉर्मूला है। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया एग्जांपल नंबर 1, 49x² - 16y²। सेम टू सेम ऐसा है, बस ये जो वेरिएबल था इसको कांस्टेंट में बदल दिया। अब पहले एक चीज़ समझ जाओ, यहाँ पर अगर मान लो लिखा हुआ 49x⁻², यानी x का स्क्वायर, तो अब आप ये बताओ कि ये x का स्क्वायर है या फिर ये पूरे का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये x का स्क्वायर है ना, और जो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, a² - b²। ओके, ये बाहर नहीं है, ये अंदर है, ठीक है। तो ये सिर्फ a का स्क्वायर है और ये सिर्फ b का स्क्वायर है, मतलब ये पूरा ही a है हमारा इस स्टेटमेंट में। देखो, ये पूरा a है, ये पूरा b है, ठीक है। ये पूरा a है और ये पूरा b है, ये a और ये b नहीं है। क्वेश्चन में जो स्क्वायर दिया गया वो पूरे a पे स्क्वायर नहीं दिया गया, सिर्फ a के x पे स्क्वायर दिया गया। ये पूरा मान लो a है तो इसके हाफ ही स्क्वायर है। ये जो मेन जो कांस्टेंट आपका दिया गया उस पर कोई स्क्वायर नहीं है, तो हमें इस पे स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होगा, तो हमें इसे भी तोड़ना होगा। तो हमको इसको तोड़ने के लिए आपको ये 7 टेबल सही लग सकता है ना। जैसे ये आपको सोचना है कि ये किसका स्क्वायर है, मैं इसको किसके स्क्वायर में तोड़ूँ, तो ये 7 के ही स्क्वायर में टूटेगा और किसी के स्क्वायर में नहीं टूटेगा। किसी के भी स्क्वायर में 49 नहीं आता, 7 7 जा 49 होता है। स्क्वायर मतलब उसका दुना, मतलब जैसे 2 2 जा 4 4 4 जा 16 5 5 जा 25 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49। तो अब हमने 49 को स्क्वायर में तोड़ दिया। अब ये एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी से टूटा ही हुआ, तो हम इसे भी लिख दिए। तो अब आपको ये देखने से ही गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये रूल के मुताबिक गलत है। हमें इसे ऐसे लिखना होगा, ब्रैकेट देके 7x दोनों को अंदर डालना है और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर डालना है। अब अगर हम देखें तो अब ये दोनों का ये स्क्वायर हो चुका है इसके मुताबिक, ठीक है। ये इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बोथ ऑफ देम। ये चीज़ मैंने a के साथ किया, वही चीज़ अगर b के साथ करेंगे तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, अभी मैंने बताया था। और y को भी लिख दिया, ऊपर ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल दिया, तो ये दोनों लिख दिया। अब हमने ये इसको पहले हमने एक अरेंज कर दिया, जैसे हम लोग पहले अरेंज करते थे रीअरेंज, वैसा हमने इसे अरेंज कर दिया। अब इसे अरेंज करने के बाद हमें फिर इसे ऐसा बनाना है। a के बदले डाल दो आप 49 और ये जो था एक्स, मतलब हमने जो तोड़ ये निकाला था 7x प्लस b की जगह पे डाल दो 4y, ठीक है। उसके बाद फिर इसी को माइनस में कर देना इसके मुताबिक, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 2 है फैक्टराइज। ये तीनों जो एग्जांपल है ये तीनों सेम ही है, आपको ये पूरा चैप्टर ही सेम लगेगा, पूरा एक्सरसाइज 4 भी पूरा सेम ही ऐसा ही बनेगा। फैक्टराइज 48a² - 243b²। अब हमें ये ऐसे बनाना है, पहले इसको रीअरेंज करना, ठीक है। 48 पे स्क्वायर नहीं है, ये 48 के जो ये है ना वेरिएबल उस पे स्क्वायर है, कांस्टेंट पे नहीं, हमें इन पूरे पे लाना है। इसके लिए हमें पहले 48 को तोड़ना होगा, इसके स्क्वायर को खोजना होगा कि ये किसके स्क्वायर से 48 आता है। और 8 8 जब 48 होता है, तो यहाँ पर 48 8 का स्क्वायर तो है, लेकिन 243 नहीं, 243 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है ना। तो अब आपको इन दोनों में इसको आपको कॉमन देखना है। जैसे कि आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसी में लिखा हुआ है 243। अब आपको मालूम नहीं है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 48 तो 8 के टेबल में आता है, लेकिन ये बड़ा नंबर है। तो आपको क्या करना है, अभी आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो आपको 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, 24। तो हमने क्या लिखा 24, ये कट गया, बचा क्या 3। 3 8 के टेबल में आता है, नहीं आता है। और जब 3 8 के टेबल में नहीं आता है तो हम ये 3 को बाहर ले लिए। जब हमने इस 3 को बाहर ले लिया तो अंदर में अब क्या डालेंगे, जैसे देखो इसने ये 3 को बाहर लिया, तो अब क्या करना है, ये 3 के टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है, तो भाई 16 टाइम्स में आता है, लिख दिया। और 243 तो 81 टाइम्स में आता है। तो ये 3 का ही एक टेबल है जिसमें ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमने लिख दिया। टेबल मतलब यानी कि 10 तक जाके बंद हो जाए, उसके आगे भी जा सकता है, ठीक है, एंडलेसली। तो अब यहाँ पे ये जो a² है और यहाँ पे ये जो b² है, 16 का स्क्वायर नहीं है, 81 का स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ इसके वेरिएबल का स्क्वायर है, कांस्टेंट जो दिए हुए हैं उसका स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। हमें इन्हीं दोनों का स्क्वायर पूरा चाहिए, पूरा a होना चाहिए, पूरा b होना चाहिए, तभी हम उस पर पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसका स्क्वायर तोड़ना पड़ता है। पहले मैं आपको इतना लिख देता हूँ। ओके, तो ये इतना हमने लिख दिया, इसको आप इग्नोर करो, ठीक है। ये 3 नीचे वाले स्टेटमेंट के लिए है ना, बाकी छोड़ो। 3 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, तो हमने लिखा 4, ठीक है। और फिर क्या डालेंगे a, ये दोनों का ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर में स्क्वायर डालेंगे, तब ये दोनों ही पूरा स्क्वायर के अंडर आएगा। पहले ये सिर्फ a² था ना, अब ये पूरा ही दोनों आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, b का स्क्वायर, ये लो
ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देना। अब जब ये ऐसा बन गया तो इसको हमने फार्मूला में फिट करना। फार्मूला क्या है? फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपको वैसा ही दिख रहा है, बस हमें इसको फार्मूला में पुट करना है। और ये जो यहाँ पर जो ये 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 असल में यहाँ का पार्ट है, इधर का। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसको इस पे उतारना है। 3 लिखेंगे 4a प्लस 9b, है ना। तो ब्रैकेट हम लोग ये क्लोज कर देंगे। फिर लिखेंगे 4a माइनस 9b, हो गया। ऊपर में ये जो स्क्वायर है ना भाई, इसको इग्नोर मारने का, सीधा इस पे उतार देना है। ठीक है, बाकी सारे एग्जांपल आप लोग खुद से कर लेना। आइए एग्जांपल नंबर 3 समझते हैं। अब आपको ये जो एग्जांपल नंबर 3 है, इसका क्वेश्चन देखने से बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा हमने 4a में देखा था, है ना। लेकिन ये और ये इसमें चेंजेस है। देखिए इसमें क्या चेंजेस था, इसमें आपको ये कॉमन दिया रहता था। मतलब कि यहाँ देखो, जैसे ये है ना, बाहर 5a है, यहाँ पे 2b है, तो ये अंदर वाला जो आपको दिख रहा है ये कॉमन लग रहा है, तो इसको एक ले लेगा। ठीक है, यहाँ ले लिया, है ना। फिर जो ये बाहर का है वो बच गया, तो उसको एक ब्रैकेट में ले लेगा। लेकिन यहाँ पे अपने 4b एक्सरसाइज में ये दोनों कॉमन आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको इसको अलग तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इन दोनों में अगर डिफरेंस पता करना है तो आप ये देखो, यहाँ पे ये जो फैक्टराइज दिया हुआ है ये ब्रैकेट के अंदर नहीं दिया हुआ है, हमें इसमें ब्रैकेट ही लगाना है। इसका स्क्वायर टूना है, और ये जो ए दिखा सिर्फ ए पे स्क्वायर है, इस पूरे पे नहीं है। तो इस वाले चैप्टर में ना हमें इसको ऐसा बनाना है, इस वाले 4b में। तो यही है मैथ्स की, आपको सबसे पहले मैथ्स के सवालों को समझना कि ये कौन सा वाला तरीका पे बनेगा, कौन से तरीके से ये सॉल्व होएगा। क्योंकि यहाँ पर भी तो क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टराइज लिख दिया है, और यहाँ पर भी क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टराइज लिख दिया है, लेकिन दोनों का डिफरेंस आपको पता करना पड़ता है। फिर आपको समझ में आएगा कि आपको इस फॉर्मूले पे बनाना है या किसी और तरीके से, किसी और मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे ये 25 दिया गया है, x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 ब्रैकेट में x माइनस 2y स्क्वायर। तो ये हमें पहले ही से बाहर मिल गया, पहले हमें इसको बाहर डालना पड़ रहा था यहाँ पे तोड़ के 3 बना के, लेकिन अब ये हमें पहले ही से मिल चुका है। लेकिन अब हमें इसका स्क्वायर पता करना है। 25 किसका स्क्वायर है आप ये देख लो। जब तक कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए आंसर, मतलब कि जब तक कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए तब तक आपको वो क्वेश्चन को ढूंढना है। अगर किसी क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं दिया गया तो पहले उसको आपको सिंपलेस्ट में करना है। जैसे 25 है तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 5 लिख दिया। ठीक है, फिर ब्रैकेट देकर x प्लस वाई, और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसका स्क्वायर आपको देने से पहले ये डालना पड़ेगा। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हो, या हाँ कर्ली ब्रैकेट है मेरे ख्याल से, इसको ऊपर में स्क्वायर डाल देना, माइनस, फिर वैसा ही सेम टू सेम 36 इसका स्क्वायर है, अंदर वाला डाल के इस पर स्क्वायर लगा देना। तो ये इस पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा मतलब, और ये पूरा ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो बिग ब्रैकेट डाला हमने कर्ली ब्रैकेट, उसके बीच में माइनस लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों ए और बी माइनस से सेपरेट हो रहे हैं। इसीलिए जैसे ऊपर में था ना ये रहा, इसलिए जब सेपरेट होता हो तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगा के तब उसके ऊपर में स्क्वायर देना है। ये इसके ऊपर में स्क्वायर नहीं देना, आपको यहाँ स्क्वायर देना। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। अब जैसे ही आपको कुछ इस टाइप का सीन देखने को मिले तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो स्क्वायर दिया गया किसी भी क्वेश्चन में, बस ये नंबर चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। अगर आपको सेम क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है तो अब आगे क्या करना है, आगे ये जो स्क्वायर दिया उसका मतलब ये 2 टाइम्स है ये पूरा, तो आपको इसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा। पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। ओके, तो स्क्वायर नहीं डालना है, ये फॉर्मूला पे फिट करना है। मैं सिंपली बात कहूँ तो ये ऐसा हमने निकाल दिया था, और अब मैंने इसको ऐसा कर दिया है। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिखे, तब ये जो 15 है इसको पहले इसके साथ ऐड करना है, और फिर इस 2 के साथ ऐड करना है। तो 5 को 6x के साथ ऐड किए तो हो गया 11x, फिर 7y। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको इसके साथ करना है, तो 5 को अगर 2 के साथ ऐड करेंगे तो 7y, 2y के साथ ऐड करेंगे तो, और ये 6 के साथ हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि ये माइनस में है, और ये x उसके साथ है तो हम x डाल देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस है, ये माइनस इसलिए डाला क्योंकि माइनस माइनस ऐड होकर प्लस बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप 2-4 क्वेश्चन कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 के सॉल्यूशन पे, तो आपको सबसे पहले इसका क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको सोचना है कि इसको किस तरीके से बना सकते हैं। अंदर आपको एक्सरसाइज में देखना, ऐसा ही क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे ये दोनों में y है, यानी कि ये कॉमन है, ये अलग है, यहाँ पे ना x है ना y है, तो ये तीनों एक साथ हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। देखो ब्रैकेट में हो गया, यहाँ पे ये माइनस था इसलिए ये माइनस बाहर है। ठीक है, फिर अब
ये सिर्फ x का स्क्वायर है, टू ये 4 का स्क्वायर नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा 2x और फिर इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, माइनस का माइनस और ब्रैकेट के अंदर। अब देखो फिर 9 तो हमारा अलग है, ये 6y, ये 3 के टेबल का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा और ये y, एक ही y लिखा है ना इसका, ठीक। ये दोनों एक y लिख दिया और माइनस में 3 लिख दिया, ब्रैकेट डाल के ऊपर में स्क्वायर दे दिया, क्योंकि अब 3 का स्क्वायर कितना होएगा 9। और ये जो था ना ये y इसका हमने ये एक ले लिया, ये दोनों कॉमन थे, ये y स्क्वायर है और ये y है, तो इसको y को हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि y स्क्वायर में भी तो y होता है ना, हमने y को कॉमन लिया था। और ये जो -6 है, अगर हमने यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर लिखा तो कितना हो जाएगा 9, और ये स्क्वायर इस पूरे b का है, तो यानी कि y का भी स्क्वायर हो गया, ये 3 का भी स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। और ये 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, 3 2 जा 6 हो गया और 3 3 जा 9 भी हो गया, ऐसा बनेगा। और -b का ये हमें होल स्क्वायर दिख रहा है, तो अब हो जाएगा a + b, ठीक है, a + b फिर a - b हो गया, बस इतना ही था ये क्वेश्चन। और ये जो ब्रैकेट है ये हमने दिया क्योंकि यहाँ पे ये 2 माइनस हो रहे हैं, ठीक है, 2 माइनस रहा तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट डाल दिया। एग्जाम्पल नंबर 5 समझते हैं, इवेल्युएट। यहाँ पे हमें फैक्टराइज नहीं करा, यहाँ पे हमें कहा है इवेल्युएट, इसको हमें समझना है। ऐसा का क्वेश्चन में रहा तो क्या करेंगे, इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 1, 502 का स्क्वायर माइनस 498 का स्क्वायर। तो मैंने एक और क्वेश्चन में समझाया था कि जब ये ऐसा लिखा हो और दो ये कि यहाँ कॉमन हो, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, तो ये कहाँ से, ये यहाँ से ऐड होएगा, ठीक है, ये इससे ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इससे जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 4 और ऐड करने पे आएगा 1000। मल्टीप्लाई का साइन हमने डाल दिया क्योंकि ये बीच में ब्रैकेट था ना, ब्रैकेट दोनों अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई डालना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये है मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। और फिर ये 4 है, ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। तो यही था बस इसका आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो आपको ये जो एक्सरसाइज 4 दी है इसको आप हर क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व कर लो।